शू मिस, आपके घाव ठीक हो गए हैं। आप अस्पताल से निकल सकती है, लेकिन हाल ही में आपको भ्रम की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। मेरा सुझाव है कि आप जल्द से जल्द परिवार से बात करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी और सभी की सुरक्षा बनी रहे। पत्नी। पत्नी, तुम जाग गई। मुझे मत छुओ। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें लूलू के साथ देखा। लूलू? क्या तुम लूलू के बारे में कह रही हो? मेरी छात्रा लूलू, उसमें क्या गलत है? लुयान, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मुझसे? फिर से भ्रम में हो गए हो क्या? ऐसा मत करो, मुझे 1 मिनट दे दो। बैठ जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है? बस 1 मिनट बैठो। मुझे एक पल रुको। मैंने अभी अभी ऑपरेशन थिएटर के सीसीटीवी रिकॉर्ड देखने के लिए कहा। देखो पत्नी, देखो। लू सर, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि झाओ प्रोफेसर ने जो नाक मुझे बनाई है वो ठीक से नहीं लगती। मैं तो सोचता हूँ कि यह नाक तुम्हारे चेहरे पर बहुत सुंदर लगती है, और फिर तुम अचानक अंदर आ गई। पत्नी, पत्नी, पत्नी। नमस्ते। WEI. विवाहित पुरुष को फंसाना क्या तुम्हारे माता पिता को पता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या क्यूचिंग कोई कायर है ऐसी चीजें? और अपने गुंडे को भेजना ऐसे घुटने टेकने वालों के लिए। इसमें क्यूचिंग को खुद आने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं कि तुम्हारा सच्चा प्यार कितना किलो है। मारना बंद करो, मारना बंद करो। हालो 110। किसी होटल में वेश्यावृत्ति हो रही है। तुम्हारी जीत इंतजार करो। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हरामखोर। बदमाशी बंद करो। क्या ईर्ष्या हो गई? तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर तुमने लूलू के साथ कमरा क्यों बुक किया? वह मेरे पास इंजेक्शन लगवाने आई थी। वह मेरी पुलिस बोली सुनकर क्यों भागी? क्योंकि उसका इंजेक्शन भी उसने अपने पद का फायदा उठाकर चोरी किया है। तुम मुझे जू चेन समझते हो? इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल क्यों नहीं जा सकते? इंजेक्शन लगवाने के लिए जरूर ही रूम लेना पड़ेगा। मेरी छोटी मूर्ख, क्या तुम थोड़ा दिमाग लगा सकती हो? वह नर्स है, अस्पताल में बहुत सारे लोग हैं, वह कैसे अस्पताल में इंजेक्शन लगवा सकती है? देखो, हर बार जब वह इंजेक्शन लगवाती है, वह मुझे पैसे ट्रांसफर करती है। सच में? हम इतने सालों से 10 साल से साथ हैं, क्या हमारे बीच इतना भरोसा नहीं है? तुम्हें भी पता है कि हम 10 सालों से साथ हैं। हम 10 सालों से साथ हैं और तुम ऐसे मुझसे व्यवहार करते हो। यह अंगूठी मैं तुम्हें देना बहुत पहले ही चाहता था। यह तो जू चेन के सोशल मीडिया पर वाली अंगूठी नहीं है। जो कुछ जू चेन के पास है वह तुम्हारा भी होगा। मेरे दिल में तुम ही मेरी असली पत्नी हो। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम्हें जू चेन को देना
क्या यह वाकई रखने लायक है? बिल्कुल रखने लायक है। जू चेन का सब कुछ जल्द ही हमारा हो जाएगा। ऐसे लोग जो पैदा होते ही कुछ नहीं पाते, उन्हें उस चीज कभी नहीं मिलती। शायद ऐसे लोग जो पैदा होते ही सब कुछ पाते हैं। उस लड़की को देखो, वह मेरी कॉलेज की रूममेट जू चेन है, श्रीमती जू की इकलौती बेटी। हमारे हॉस्टल में रात को बातें करते समय उसने कहा था उसकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और उसके पिता हमेशा विदेश में रहते थे, इसलिए उसे परिवार की गर्मी बहुत चाहिए। वह सच्चे प्यार का पीछा करेगी। उसका कभी परिवार का विवाह नहीं होगा। उसकी पढ़ाई अच्छी है और वह इकलौती बेटी है। वह अपने परिवार का सारा धन विरासत में पाएगी। उस दिन मैंने बहुत मेहनत की थी। जब मैंने जू चेन को पाया था, तुम भी उसकी सबसे अच्छी सहेली बन गई। उसने तुम्हें नौकरी भी दिलाई और मैंने भी उसके परिवार के संबंधों का फायदा उठाकर धीरे धीरे आज की इस स्थिति तक पहुंचा हूं। थोड़ा सा ही बचा है, हम सफल होने वाले हैं। इतने सालों से मैंने तुम्हें प्रेम करते, शादी करते, बच्चे पैदा करते देखा है, मेरे सामने एक प्यारे पति पत्नी के रूप में। कभी कभी मुझे सोचने लगता है एक दिन यह सच होगा, मैं तुम्हें वापस अपने पास लाऊंगा। हाँ, मेरे दिल में सचमुच तुम ही हो। अगर मैं वास्तव में बदलना चाहता हूं तो तुम्हें छिपाकर क्यों नहीं करता? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। जब तुमने इतनी बड़ी मेडिकल गलती की थी, अगर मैंने पूरी तरह से तुम्हें नहीं बचाया होता तो आज तुम्हारा क्या होता? ठीक है, ठीक है, अतीत की बातें मत करो। तुम्हारी मेरे प्रति अच्छाई को मैं हमेशा याद रखूंगा। श्रीमान क्टुचेंग को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इस पद को मैं हासिल करना ही है। आगे चलकर क्षु समूह, उसे लू समूह कहा जाएगा। ठीक है, दवा की बात क्यूचेंग ने पता लगा ली है। पत्नी, दवा लेने का समय हो गया है। पति, इतने समय से तुमने मुझे हर मौसम में दवा लेने की याद दिलाई है। यह सब मेरा कर्तव्य है। बहुत अच्छा, मैं नहाने जा रहा हूं। नमस्ते। आपके शरीर में भ्रमणकारी घटक वाली दवा पाई गई है और मात्रा कम नहीं है। ऐसा लगता है कि ये दीर्घकालिक उपयोग का परिणाम है। धन्यवाद। महोदय, मैंने आपकी बीमारी की रिपोर्ट देखी है। ये दिखाता है कि आपको मानसिक बीमारी है। अगर आपने स्वेच्छा से इसे नहीं लिया है तो हमें आपकी दवा की जांच करनी होगी और अगर समस्या है तो अस्पताल को, पुलिस को बुलाना चाहिए। मैंने पहले ही दवा का परीक्षण करवाया है। रिपोर्ट नहीं लाया हूं, लेकिन मेरे पास दवा है। फिर भी एक ही अस्पताल में और एक ही समय पर परीक्षण कराना बेहतर होगा। कृपया मेरे लिए फिर से जांच ले, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं जल्दी करूंगा। ऐसी दवा तुम्हारे पास कैसे है? इसमें भ्रमणकारी तत्व है। उसने खुद इसे लिया और खा लिया। खाने के बाद वह सोता रहता है। जीवन में कोई मतलब नहीं है। पत्नी, दवा लेने का समय हो गया है। ये साधारण नींद की दवा है। ये नसों की बीमारियों के इलाज में मदद करती है। क्या गलती हो गई है? नहीं, यही वह दवा है जो मैं रोज खाती हूँ। आते समय थक गई थी क्या? हाँ, थोड़ी। अभी एडजस्ट हो रही हूँ, बस यात्रा बहुत लंबी थी। ये बहन, तुमने बहुत अच्छे से काटा है। जवानी का फायदा है। तुम्हारी लंबाई कितनी है? मेरी असली लंबाई 1 मीटर 78 है। तीसरी बहन, इधर रखो, इधर।
यिंग 2 सेब धो दो। माँ, कितना? 1 मीटर केके 78। कहाँ है? असली लंबाई 1 मीटर 78। केके को मैंने प्ले स्कूल छोड़ दिया है। चेंग चेंग। ताजे तोड़े हुए स्ट्रॉबेरी खाओ आओ। माँ, आप बैठो। खाओ। बहुत अच्छी परवरिश है। देखो छोटा यांग कितना आज्ञाकारी है। कुछ लोगों की तरह नहीं, स्वार्थी होकर अपनों को पराया समझते हैं। बेटा होना अच्छा है, लेकिन हमारे लू परिवार को वो सौभाग्य नहीं मिला। जी आंग्यांग, ज्यादा खाओ। ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ। रास्ते में बहुत जाम था। मैं इसे खरीदने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। यह बॉयफ्रेंड तो अच्छा साबित हो रहा है। मेरा घर कंपनी से सिर्फ 200 मीटर दूर है। चलाने का कोई मतलब नहीं है, रोज गैराज में धूल खाती है। क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? तो तुम्हें पहले से मुझसे प्रार्थना करनी होगी, तब हमारे केके को तुम्हारे लिए फ्लावर गर्ल बनने देना। मैं तो चाहती हूँ, लेकिन शादी जैसी चीज सही समय पर ही होती है। अरे मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी दवा की जांच कैसी चल रही है? दवा की बात तुम्हें पता चल गई। तुम लोग जल्द ही तलाक ले लोगे ना? जांच चल रही है। तुम बिल्कुल प्यार में अंधी मत हो जाना। ऐसी चीजों की जांच के बाद जो होना चाहिए वही होना चाहिए। बिल्कुल नरम मत पड़ जाना। मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है, मेरे शरीर में हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स हैं, लेकिन दूसरी दवा का परीक्षण ने कहा कि यह सामान्य है। क्या किसी ने लू को बता दिया है? इसलिए लुयान ने दवा बदल ली है। लेकिन इस सब के बारे में जानने वाले वही हैं, लुओडब्ल्यूईआई। लू शराब के साथ चुपके से संबंध रखने में बहुत जोखिम है। आपकी पत्नी से बचना है और उसकी सहेली से भी बचना है। आखिरकार पिछली बार ऑफिस में आपकी पत्नी ने हमें पकड़ने की कोशिश की थी और आपने निगरानी के रिकॉर्ड को बदलकर बच निकलने में कामयाबी हासिल की। अच्छी चीजें आसानी से हासिल नहीं होती। समाचार के अनुसार क्षु समूह के अध्यक्ष क्षुचिंग ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नए अध्यक्ष का चयन अभी तक नहीं किया गया है। मेरे ससुर मुझ पर विश्वास करते हैं। अस्पताल के उच्च स्तरीय अधिकारी मुझ पर विश्वास करते हैं। यह अध्यक्ष पद मुझे जरूर मिलेगा। आप इंतजार करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वास्तव में एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। मुझे लगता है कि लुयान ने किसी और के साथ धोखा दिया है, और वह शायद मेरे खाने वाली दवाओं में हेरफेर किया है। मुझे अनुमान था। यही मेरे वापस आने का असली कारण है। जल्दबाजी मत करो, हम धीरे धीरे सब कुछ साफ करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर यह सच है, मैं उसे जरूर दंड दूंगा। तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अगर तुम अभी तलाक ले लो तो बहुत संभावना है केके की देखभाल का अधिकार नहीं मिलेगा। मैंने इतना सोच विचार किया है और किसी बाहरी व्यक्ति ने मेरा स्थान ले लिया है। वे मुझे बिल्कुल भी नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या वे मुझे जान से मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं? तुम शांत रहो, बेवकूफी मत करो। अगर ग्रुप के निदेशक का पद नहीं मिला तो अस्पताल के उपाध्यक्ष का पद भी प्राप्त किया जा सकता है ना? मैं क्या बेवकूफी कर सकता हूँ? क्यूचेंग के साथ आत्मघाती हमला करना। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? चिंता मत करो, क्यू परिवार को पूरी तरह से खाली नहीं करने दूंगा। ऐसे में मैं मर नहीं सकता। पत्नी। शराब क्यों पी रहे हो? पत्नी, आज हमारे साथियों का जमघट था। थोड़ा ज्यादा पी गए, पर मैं नहीं चूर हूं, चिंता मत करो। नहीं चूर हो तो अच्छा है। मैं भी अभी आई हूँ। नए नियुक्त समूह के निदेशक के साथ खाना खाया। नए नियुक्त समूह के निदेशक, फैसला हो गया।
हाल ही में मेरे पास अस्पताल के काम बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं सुना। वह हमारे परिवार के पुराने जान पहचान वाले किन्मिया हैं। पुराने जान पहचान वाले अच्छे होते हैं, पुराने जान पहचान वाले विश्वसनीय होते हैं। पत्नी, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्रति हाल ही में बहुत अधिक अपराधी हूं। तुम कहती हो कि तुम्हारी बीमारी फिर से शुरू हो गई है। तुम कहती हो कि तुम्हारी स्थिति फिर से खराब है। अस्पताल में इतने सारे ऑपरेशन। मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का समय नहीं है, और आगे चलकर मैं और भी व्यस्त हो सकता हूं, क्योंकि मैं उपाचार्य का पद प्राप्त करने के लिए खड़ा हूं। परंतु मुझे सुना है कि उपाचार्य के लिए व्यक्ति भी तय हो गया है। जाओ डॉक्टर। झाओ डॉक्टर तुम्हारे पति है। तुम घर के बाहर का साथ दे रही हो। इस देर रात में नींद नहीं आ रही और तीसरी चाची के साथ क्या कर रहे हो? मैं तीसरी चाची के साथ विदेशी भाषा सीख रही हूं। अरे पत्नी को क्या हुआ? पति यहाँ। आज दोपहर में केके को लेने आने का समय है। अभी मेरे पास 2 ऑपरेशन हैं, जा नहीं पा रहा हूं। क्या हुआ, तुम्हें दोपहर में कुछ काम है? नहीं, तुम व्यस्त रहो, मैं किसी और से पूछती हूँ। WEI दोपहर 3 बजे खाली हो? हाँ खाली हूँ, क्या हुआ? तो मेरी गाड़ी लेकर केके को ले आओ। मैं आज किन शहर में मीटिंग में हूँ। शाम को लगता है वापस नहीं आ सकता। लुयान कहाँ है? मैं तुम्हें ही परेशान कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, कभी खाना खिलाऊंगा। तब मैं तुमसे अच्छा खाना खिलाऊंगा। अब तुम्हें न केवल मेरे लिए दूसरी पत्नी बनना पड़ेगा, बल्कि केके के लिए भी छोटी मां बनना पड़ेगा। क्षुचिंग शहर गए हैं, आज रात वापस नहीं आएंगे। मुझे पता है। केके आओ। केके अच्छा बच्चा। हेलो। तुम्हारा मोबाइल लोकेशन पहले से ही किन शहर में बदल दिया गया है। केके। आंटी ने मेहनत से केके को लेने आई हैं और केके के लिए स्वादिष्ट खाना भी लाई है। केके को क्या कहना चाहिए? आंटी को धन्यवाद। नहीं केके। कहना चाहिए मम्मी को धन्यवाद। लेकिन केके की तो मम्मी है। आंटी मम्मी की अच्छी दोस्त है और आंटी को केके बहुत पसंद है। लेकिन लुओ वेई आंटी मम्मी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। लेकिन लुओ वेई आंटी आज मम्मी की तरह ही खुशबू आ रही है। केके अब से आंटी तुम्हारी मम्मी है। तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारे अपार्टमेंट में मातृभूमि दिवस का कार्यक्रम है। बच्चों और माताओं को कुछ मातृ बच्चा वीडियो शूट करने हैं। तुम घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने पड़े थोड़ी देर के लिए इसे पूरा करने के लिए। ऐसे में तो कुछ ही मिनट का काम था और अब नहाने और कपड़े बदलने की जरूरत पड़ी। अभी तक शूट भी नहीं हुआ है।
तुम्हें अच्छे से आराम नहीं मिला है हाल ही में। दवा लेनी है तो दवा ले लो। के आंटी तुम्हारी मम्मी है। जब मैंने पहले ही कमरे में प्रवेश किया, बिस्तर इतना गड़बड़ देखकर मुझे लगा कि लू ने धोखा दिया है। अच्छा कि तुम ही थे। हाँ, अच्छा कि मैं ही था। तुम अचानक वापस कैसे आ गए? बैठक नहीं गए? आधी राह में पता चला कि ऑनलाइन हो गया है। इतनी जल्दी वापस आया कि मोबाइल किन्मिया के कार पर छूट गया। ठीक है, फिर मैं कपड़े बदल कर जाता हूँ। याद रखना, मुझे बड़ा खाना खिलाना है। ठीक है। मैं हर एक को जो मुझे धोखा देगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। वेई वेई, तुम हर दिन हमें जोड़े में देखती हो, क्या तुम्हें इससे परेशानी नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो न होता ही अच्छा। अब देखो यह कैसा लगता है। छोटा चेन। सर जी नमस्ते। डॉक्टर लू नमस्ते। लू मिस नमस्ते। ये सुंदर युवक कौन है? मैंने आपके लिए ब्लाइंड डेट की व्यवस्था की है। छोटे चेन मेरे पिता के पूर्व डॉक्टर हैं। अब ट्रिपल ए हॉस्पिटल में उप प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। युवा, कुशल और विश्वसनीय। शादी के उचित उम्र में पहुंच गए हैं। लू मिस, पहली मुलाकात पर थोड़ा तोहफा लाया हूँ। सुना है आपने कॉलेज में फार्मासिस्ट प्रोफेशन पढ़ा था, अब डॉक्टर के रूप में काम कर रही है। आशा है कि भविष्य में हमारे बीच बहुत सारे आम विषय होंगे जिन पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद चेन साहब, आपने बहुत मेहनत की है। अरे, तुम्हें कैसा लगा? क्या यह उसके पिछले बॉयफ्रेंड से ज्यादा विश्वसनीय है? बिल्कुल सही, छोटे चेन तो अच्छे हैं। छोटे चेन को सुना कि आज तुमसे मिलने आए हैं। पहले से ही कई दिन पहले चिट्ठी मांगी थी और खास तौर पर अपनी कार लेकर आए हैं ताकि रात में तुम्हें घर छोड़ सकें। खाना आ रहा है, चलो पहले एक पेग लेते हैं। चलो चलो छोटे चेन। बहुत बड़ा अपेटाइट है लियान। वेवेई आज थोड़ा नशे में है। जब तुम सुरक्षित घर पहुंचो मुझे जरूर कॉल करना। ठीक है श्रीमान जू, हम अभी चलते हैं। अलविदा। मैंने कहा था मुझे थोड़ा और समय दो पैसे इकट्ठा करने के लिए। इतनी नासमझी से मुझे कॉल मत करो। चलो। पत्नी, क्या तुमने मेरा फोन लिया था कुछ खरीदने के लिए? केके का बीमा नवीनीकृत करना है। हाँ पत्नी, चीन मियन के बारे में मैंने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की पर वो नहीं मिले। मैं सोच रहा था कि अगर तुम उनके पुराने परिचित हो, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? उन्हें अभी अभी पद पर नियुक्त किया गया है, वे बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मिलने के लिए जरूरत है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर मुझे उनके लिए कुछ तो खरीदना होगा। इतने सालों बाद मिलने के बाद कल मेरा बैंक खाता फिर से खोल दो। हम जैसे पहले थे वैसे ही साझा खाता बनाएं। हाँ तुम सही कह रही हो और अब तुम बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई हो। कल कल मैं बैंक जाकर इसे संभाल लूंगा। ठीक है।
माँ, ये कौन सा खराब कुरियर बिल है? मुझे बाहर पैसे उधार देने का झूठ लगाने की हिम्मत। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। इस घर में तुम्हारा पूछने का अधिकार कब से हो गया? मैं कहता हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत। अगर तुम फिर से हाथ उठाओगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। पुलिस? चले जाओ वरना वह तुम्हें भी मारेगा। क्या मैंने तुम्हें दिल से पुलिस बुलाने का आदेश दिया? मैंने कहा पुलिस बुलाओ। मारो। सिर्फ पीने के लिए चलो। कहाँ जा रहे हो? खोलो खोलो। माँ मुझे सुनो, तुम फिर से बचकर नहीं रह सकती, वरना यह दोबारा और दोबारा होगा। अगर तुम मुझे फिर से मारने की हिम्मत करोगी तो मैं चेंग चेंग की बात मानकर पुलिस को बुला दूंगी। ऑनलाइन सब कहते हैं बहुत सारी महिलाएं घरेलू हिंसा को सहन नहीं कर पाती। अंत में उन्होंने अपने पति को मार डाला। गुस्से में खरगोश भी काटता है। बूढ़े दंपति को पुलिस क्यों बुलाए? हुआ भाई को पेट की बीमारी है और वह शराब पी चुके हैं। मैं दवा लेने जाता हूँ। 3 तुम बहुत दयालु हो। एक पति हिंसक आदमी के प्रति भी इतना ध्यान रखती हो। शराब पीने के बाद पेट बहुत तकलीफदेह होता है। दवा न लेना ठीक नहीं है। 3 चाची अपने पति के हाथों लगातार हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन उन्हें अन्य घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उन दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। हुआ भाई। दवा खाओ, पुलिस बुलाओ, तुम पुलिस को बुलाओ। मेरी कमर 3 बहन। 3 बहन तुम कैसे? कहाँ चोट लगी है? दिखाओ। पेट नहीं ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दर्द हो रहा। मैंने शराब पी ली है। थोड़ा रुको, थोड़ी देर रुको, आओ। मम्मी मेरी सीट थोड़ी तंग है। मम्मी आप थोड़ा समायोजित कर दो। हम ऐसा करना ठीक तो नहीं है। यह तो क्यूचेंग की गाड़ी में है। मुझे लगता है लुयान मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता। क्या उसने कोई गलती की है? मैं उसे समझा देता हूँ। यह सब मेरे ससुर की वजह से है। घर पर ही बार बार ये कहते रहता है कि लू घराने में 3 पीढ़ियों में एक ही वंशज। पर सबसे ज्यादा बात यह है कि मुझे पता है लुयान को एक बेटा चाहिए, ये उसका सपना है। चलो जो चाहे सोचता रहे। अरे गे साहब, मेरी कंपनी का फंड फ्लो। फ्लो। क्या जरूरी है कि प्रॉपर्टी देकर ही लोन लूं? ये तो मेरी पत्नी की शादी से पहले की प्रॉपर्टी है, पर हम अभी भी कानूनी रूप से जोड़े हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे आपकी कंपनी क्या बेकार है। दस 12 कंपनियों से बात की है, सब ऐसा ही कह रहे हैं, वाकई कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे पत्नी, नहीं बस पूछ रहा था कि क्यों साहब के पास अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। अपॉइंटमेंट ठीक है, परसों दोपहर 2 बजे। पत्नी, इस घर को तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तुम मेरी सौभाग्यवती हो। तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। फिर मिलते हैं शाम को। मैं तलाक की प्रक्रिया शुरू करने वाला हूँ। हम अभी कुछ नहीं करेंगे, तुम मेरे लिए वकील से पूछ लेना। जब तक हमें पर्याप्त सबूत नहीं मिल जाते, हम केके की गार्जियनशिप पूरी तरह सुरक्षित रख पाए। ठीक है।
वो स्मार्ट संतरी वापस आ गया है। बुद्धिमानी ने फिर से ऊंचा रास्ता लिया है। ठीक है, तुम्हारी योजना के अनुसार करते हैं। मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। दवा छोड़ने के बाद मेरा दिमाग बहुत साफ हो गया है। पिछली बार डॉक्टर ने मुझसे कहा था अधिकतम 1-2 महीने और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। अभी तक तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही शरीर के साथ ही ये मुश्किल लड़ाई जीती जा सकती है। जब शादी करने वाले थे, बहुत से लोगों ने मुझे बताया था कि लुयान तो एक फेनिक्स लड़का है। दरवाजा खुला नहीं है, खुशहाल नहीं होगा। पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे वाकई विश्वास था वो मुझे एक पूरा परिवार देगा। न सोचा था आखिर में ये सपना बिखर जाएगा। तुम्हारे पास केके है। तुम्हें और भी कई लोग प्यार करते हैं। आज आखिरकार आपसे मिलने का मौका मिला। मैंने क्षुचेंग को कुछ अच्छे डॉक्टरों से जोड़ा है। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। किन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन साहब, तो मैं सीधा कह देता हूँ, मैं इस बार अपने एक पुराने दोस्त के आग्रह पर आया हूँ। उन्होंने मुझे ग्रुप के उपकरण देखने के लिए कहा है और जानना है कि क्या उनका दोस्त आपको सप्लाई कर सकता है। तुम्हारा दोस्त ग्रुप का मेडिकल प्रोजेक्ट लेना चाहता है। हाँ, और मेरा दोस्त जो मेडिकल उपकरण प्रदान कर सकता है वह सबसे आधुनिक और सबसे बड़े पैमाने पर है, और हम सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हैं और निविदा में भी भाग ले सकते हैं। क्या लू डॉक्टर का कभी अनुभव रहा है विदेशी मेडिकल उपकरण परियोजनाओं में? मेरे विदेशी दोस्त नए मेडिकल उपकरणों की बड़ी मांग है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें परिचय करा सकता हूँ। तुम और तुम्हारा दोस्त लंबे समय तक विदेशी मेडिकल प्रोजेक्ट कर सकते हो और अगर सफलता मिले तो प्रवास पर भी विचार कर सकते हो। मैं हमेशा से क्यू कंपनी में काम कर रहा हूँ और कभी भी विदेशी व्यापार में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा मेरी पत्नी और बच्चे घर पर हैं और अभी तक प्रवास की कोई योजना नहीं है। हाँ, सुना है कि लू डॉक्टर घरेलू जीवन का पालन करने वाले हैं। ऐसा ही लगता है, लेकिन हाल ही में अस्पताल में कुछ अफवाहें फैली हैं। कहा जा रहा है कि तुमने एक बड़ी मेडिकल गलती की है। किन साहब, आपने खुद कहा कि ये अफवाहें हैं, और अगर मेरे साथ कोई गलती हुई होती तो क्षु कंपनी मुझे आज तक कैसे रखती? हाँ, तुम्हारा ये दोस्त इस मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बोलिए। आप जानते हैं, आज हमारी मुलाकात क्षुचेंग की मेहनत का नतीजा है, इसलिए क्षुचेंग इस प्रोजेक्ट के गारंटर बनने चाहिए। बिल्कुल, और आपकी तरफ से पेश किया गया डॉक्टर, मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाएगी। जरूर। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप हैं। हमारे क्षु कंपनी के अलावा वेन कंपनी भी है। बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरण खरीदने की परियोजना की आवश्यकता। आप इस पर विचार कर सकते हैं। किन सर, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। तो मैं पहले अपने दोस्त की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य था। मैंने किसी से पता लगाया, लुओ वेई पीपल्स हॉस्पिटल के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में पंजीकृत है। जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि वो 6 सप्ताह की गर्भवती है। संबंधित जानकारी मैंने आपके ईमेल पर भेज दी है। मुझे पता है। वह वास्तव में गर्भवती है। कोई समस्या नहीं है। आप क्या कहते हैं? खर्च हो गया तो हो गया, पूछने की क्या बात है। ये सिर्फ 80,000 युआन है। क्या आप सही हैं? मैं तो आपको खोल दूंगा। चाचा ठीक है ठीक है। इतनी छोटी सी बात है, पड़ोसियों को हंसी ना आए। चाची आप गुस्सा शांत करें। चाचा आप भी गुस्सा शांत करें। क्या झगड़ा है? चेंग चेंग। वेई वेई को देखो कितनी अच्छी है। यही हमारे लू परिवार की बहू बनने वाली है। कुछ लोगों की तरह नहीं, 10 दिन तक काम पर नहीं जाती, पता नहीं कहां चली जाती है। चाचा बस करो। पता नहीं बाहर कोई और आदमी तो नहीं है। तुम मेरा खाती हो, मेरा पीती हो।
और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ और तुम्हारी नौकरी भी छीन सकता हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? अभी केके के साथ खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, उसे वापस लाने आए हैं। ठीक है माँ, चलो चलो अंदर आओ। माँ, लेकिन मुझे माँ के साथ खेलना अच्छा लगता है। प्यारे, मुझे माफ कर दो। माँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम्हें पहला स्थान दिलाने में सक्षम नहीं थी। कोई बात नहीं, केके को माँ सबसे ज्यादा पसंद है। अगर माँ के साथ हूँ तो पहला स्थान नहीं भी मिला तो भी केके खुश है। अच्छा बच्चा, केक खाना चाहते हो? यह केके का पसंदीदा स्वाद है ना? पत्नी, थोड़ी देर बाद हम दोनों LOWEI को देखने जाएंगे। वह हमारे घर लगातार आती रहती है। अचानक उसे देखने क्यों जाएं? वह गर्भवती है। क्या सच में? मुझे मजाक कर रही हो ना? सचमुच, वह तो हाल ही में उस छोटे चेन के साथ बहुत प्यार से बातें कर रही थी। लेकिन हाँ, यह थोड़ा जल्दी है। उसने पिछले हफ्ते ही छोटे चेन से मिला था। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तो हम कब जाएंगे? इतनी जल्दी क्यों? मैं टाइम देखता हूँ, फिर हम दोनों कुछ पोषण के सामान खरीद लेंगे। तुम्हारी सुनेंगे। वैसे पति, यह तुम्हारा सरप्राइज है क्या? यह नहीं लगता। ऐसा लगता है कि LOWEI ने पहले पहना था। शायद वह हमारे घर आई थी और गलती से छोड़ गई होगी। यह चीज बहुत सस्ती लगती है। मैं तुम्हें इतनी सस्ती चीज कैसे दे सकता हूँ जब मुझे पैसे मिलेंगे? मैं तुम्हें बेहतर चीज खरीद दूंगा। लुयान और एक्सायोक्शु खाना तैयार है। तुम पहले जाओ। तुम्हें कुछ असहज महसूस हो रहा है क्या? थोड़ा मिचली आ रही है, शायद ठंड लगी है। ठीक है, मैं नीचे दवा लेकर आता हूँ। नहीं, मैं चेहरा धो लेती हूँ, तुम पहले जाओ। ठीक है, मैं नीचे इंतजार करता हूँ। कब खाली होगी तुम्हारी? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बाजार जाओ। हाल ही में मैंने बहुत खाया है और कपड़े फिट नहीं बैठते। क्या सभी पत्नियां इतनी अच्छी अभिनेत्री होती हैं? WEI। तुम दोनों कैसे आ गए? क्या हमें स्वागत नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे लगा था कि यह डिलीवरी वाले हैं। क्रूचिंग ने कहा था कि तुम गर्भवती हो तो हमने कुछ स्वास्थ्य उत्पाद लाए हैं। कैसा लगा? क्या क्रूचिंग को अस्पताल में जाना चाहिए? तुम्हारे लिए छुट्टी की व्यवस्था करूं? क्या गर्भवती? तुमने किससे सुना? पूरा अस्पताल ही जानता है। तुमने हमें जानबूझकर छुपाया है। शायद तुम चाहती हो कि हमें एक सरप्राइज दो। पूरा अस्पताल? यह तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब तुम गर्भवती हो। बच्चे को गर्भ में रखकर हमेशा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। यह शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जब मैं गर्भवती थी तो लुयान रोज मेरे लिए खुद खाना बनाता था। सही कहा पति, तुम इस शेफ को क्या WEI के साथ कोई अनुभव साझा करना चाहते हो? समय पर खाना जरूर खाओ। अगर भूल गए या कम खाया तो यह तुम्हारे शरीर के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। दवाई मैंने वहां रख दी है। अच्छा लो। तो मैं पहले नहाने जाता हूं।
आ गया, मैं बाहर का खाना लेता हूँ। माँ, मैंने 20 साल विधवा रहकर माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाई। मैंने तुम्हें इतना अच्छा बनाया। तुमने ऐसी शर्मनाक बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। आंटी पहले 3 महीने सबसे खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है। तुम उसके बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। माँ, जल्दी बताओ, पेट में पल रहा बच्चा किसका है? WEI, क्या यह छोटे चेन का नहीं है? क्या यह तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का है? मुझे पता था इतनी बड़ी बात होने पर वह कछुए की तरह सिर छुपाए बैठा है। आंटी सिर्फ तुम्हारे लिए न्याय चाहती है। क्रूचेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे गर्भवती होने की बात किसी को पता नहीं है। क्या तुमने मेरी माँ को बुलाया है? हाँ, मैं चाहता था कि आंटी तुम्हारी देखभाल करें। तुमने ऐसी शर्मनाक बात की है। चलो मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। आंटी, WEI ने पहले ही एक बार बच्चा गिरवा दिया था। तब डॉक्टर ने कहा था कि उसका शरीर कमजोर हो गया है, उसके लिए फिर से गर्भवती होना मुश्किल है। अब मुश्किल से एक बच्चा हुआ है। तुम लोग सावधानी से सोचो। मुझे परवाह नहीं है, मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं नहीं। क्रूचेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लो WEI, तुम शांत हो जाओ। तुमने ऐसा काम किया है। सब ठीक है। मेरा ये पुराना चेहरा कहाँ रखूं? मैं तो लुहुआ नहीं हूँ, बेशर्म नहीं हूँ। आंटी, लो WEI की अभी भावनाएं थोड़ी अस्थिर हैं। मैं क्रूचेंग के साथ पहले ही घर जा रहा हूँ। तुम उसे घर पर अच्छे से देखभाल करना। मैं तुम्हारी इमारत के नीचे हूँ, तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, नीचे आओ। पत्नी, पति, अरे मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरी मालिश करोगे? मैं तुम्हें मालिश कर देता हूँ। यहाँ है ना? धीरे से। इस रात्रि में भी तुम्हें संदेश क्यों भेजे? क्या फिर से बाहर जाना है? नहीं, ये अस्पताल के कार्य समूह का संदेश है। इतनी रात में कैसे बाहर जाऊंगा? मैं अभी नहाकर सोने की तैयारी कर रहा हूँ। और कंधे। बस हो गया, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तो तुम पहले सो जाओ, चलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कल के कुछ काम के विशिष्ट समय सब मुझे भेज दो। लॉर्ड ब्रिया, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? हम बात करते हैं जब कार पर बैठेंगे। मैं ऐसे रहस्यमय जीवन नहीं जीना चाहती। तुम वाकई तलाक लोगे कि नहीं? आज तुम्हें मुझे संतुष्ट करने वाला जवाब देना होगा, वरना मुझे चेहरा फाड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो चेहरा पहले ही फट चुका है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्रूचेंग ने मुझे बताया कि तुम हो गए हो प्रेग्नेंट। मैंने तुम्हें संदेश भेजकर पूछा, तुमने बताया कि बस मोटी हो गई हो। ऐसा कब हुआ? तुमने तो मुझे भी छुपाया। मैं बस तुम्हारे लिए एक बेटा चाहती हूँ। बेटा कैसे पैदा करोगी? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने बहुत सारे कर्ज लिए हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा है यह मेरा आखिरी मौका है माँ बनने का। इस बच्चे को मैं जरूर पैदा करूंगी। तुम मेरी बात मानो। जब मैं क्रूचेंग से पैसे ले लूंगी और इस कर्ज की समस्या को सुलझा लूंगी तो मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति करूंगी। अगर अभी तलाक हो जाए तो उसे सिर्फ आधा हिस्सा मिलेगा। ये तो कर्ज चुकाने के लिए कम पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसे कंट्रोल कर लूं तो उसके नाम की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो क्या तुम थोड़ा और सहन कर सकते हो?
लेकिन मेरी माँ मुझे रोज गर्भपात करने के लिए मजबूर करती है। तुम और क्रूचेंग मेरे सामने इतने प्यार से बात कर रहे हो, मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूं। तुम मुझे थोड़ा और समय दो। तुम छोटी कुतिया हो, शादीशुदा आदमी को बहकाती हो। यह क्या है, मुझे बताओ, यह क्या है? यह अच्छा लुयान, मैं तुम्हारे लिए शादी से पहले गर्भवती हुई। तुम मेरी पीठ पीछे बहुत मजे कर रहे हो। पहले शांत हो जाओ। यह जरूर क्रूचेंग ने रखा है। तुम अच्छे से सोचो। यह कार केवल तुम और उसने बैठी है। अगर यह तुम्हारा नहीं है तो जरूर उसने जानबूझकर रखा है। उसने जरूर हमारे बीच की बातें जान ली हैं, इसलिए उसने जानबूझकर हमें अलग करने की कोशिश की है। अच्छा लू वाले, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। WEI। माँ, मैंने उससे तलाक लेने का फैसला किया है। अच्छे से क्यों तलाक ले रहे हो? यह शादी शुरू से ही झूठी थी। लुयान और लुओडब्ल्यूई की बातें मैं भी कुछ जानता हूँ। अगर वाकई नहीं चल रहा है तो तलाक ले लो। और आप तीसरी चाची और पापा का रिश्ता साफ दिख रहा है। मैं खुद बहुत कमजोर हूँ, नहीं तो वह इतने खुलेआम उन्हें घर में नहीं बुलाता और जियांगयांग के उस नाजायज बच्चे को कंपनी में काम पर नहीं लगाता। नाजायज? आ गए। माँ, इस बात को किसी को नहीं बताना, खासकर लुयान को। छोटी किन, पहले रिपोर्ट देखो। तीसरी चाची, पहले नीचे जाओ और काम करो। ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि आंटी को डिप्रेशन का खतरा है, जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। माँ, अगर लुहुआ नहीं होता तुम बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आती। तुम क्या सोचती हो, क्या तुम उसके साथ रहोगी? मिट्टी गर्दन तक आ चुकी है। शायद यही मेरी किस्मत है। इसके अलावा मैं उससे शादी करने से पहले एक बार तलाक ले चुकी हूँ। अगर फिर से तलाक लेती हूँ, गांव वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे? आधी जिंदगी बीत चुकी है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे कैसे चल सकता है? किस्मत अपने हाथ में होनी चाहिए। हालो हुआ भाई, मैंने तुम्हारे लिए जैकेट खरीदी है, क्या तुमने ट्राई की? फिट है क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज वह लड़की एक आदमी को लेकर आई है। चिंता मत करो, मैं सावधान हूँ। ठीक है। 3 बहनें, मैं नाव के सिरे पर बैठा हूँ। भाई, तुम किनारे पर चल रहे हो। हमारा प्यार। मिस्टर वांग, आप चिंता न करें। इस बार के सहयोग में मैं पूरी तरह से लगा रहूंगा। हाँ, मैं आज रात शराब नहीं पी सकता क्योंकि मेरी पत्नी की हालत अच्छी नहीं है। मुझे घर जाकर उसकी देखभाल करनी है।
इतने साल बीत गए, मिस्टर लू और उनकी पत्नी का रिश्ता अभी भी वैसा ही है। उस समय मैं गांव का एक गरीब लड़का था। मेरी पत्नी ने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि पीछे से मेरा समर्थन करती रही। उस समय मैंने सोचा, मुझे उसे सबसे अच्छा जीवन देना है। अब बोटी को इतना अच्छा चला रहा हूं। यह उसके लिए एक तरह का जवाब है। मैं केवल एक बात मानता हूं, जो आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है उसका चरित्र अच्छा होता है। इसलिए आपकी कंपनी के साथ सहयोग करना मेरे लिए सम्मान की बात है। खाने के बाद हम कंपनी जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। लू यान, अरे मिस्टर जू, पत्नी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ? यह पत्नी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। तलाक के बाद तुम और क्यू ग्रुप का कोई संबंध नहीं रहेगा। पत्नी, मिस्टर वांग, मुझे लगता है तुम्हें अच्छी तरह पता होगा, मैं शू ग्रुप के साथ काम करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ नहीं। पापा, तुम अभी गांव से आ जाओ। चलो केके, आज इतनी जल्दी उसे लेने क्यों आए हो? कुछ काम है, चलो अलविदा। दादा, हम कहाँ जा रहे हैं? घर। जल्दी अंदर आओ। दादा, यह कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? तुम यहां रहो, देखो। जो करना चाहो करो, सोना चाहो तो सो जाओ, वो तुम्हें लेने आएंगे। दादा, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दादा हूं, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? दादा, केके, मैं उसे यहां छोड़ रहा हूं, तुम उसकी देखभाल करना, लेकिन उसे तुम्हें देखने न देना। हाँ, लुयान उसे लेने आएगा। मेरे पास जरूरी काम है, मैं चलता हूं। जांच के नतीजे आ गए हैं। बधाई हो, तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। बहुत अच्छा। तुम्हारे दिए सबूत वकील झंग ने देख लिए हैं। ये साबित करने के लिए काफी है कि लुयान ने शादी के दौरान तो तलाक की स्थिति में केके की कस्टडी पाने की संभावना बहुत ज्यादा है। किनमिया, तुम्हारा शुक्रिया। हम दोनों के बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। केके को लेने आए हो? मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने सुना है कि तुमने क्यूचेंग से तलाक ले लिया है, तो मैं माफ कर देता हूँ। क्या हुआ, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं? खुश नहीं हो या फिर तुम क्यूचेंग को भूल ही नहीं पा रही हो? अंदर बात करते हैं। क्या है? कहो, क्या तुमने यह किया? क्या? ढोंग मत करो, तस्वीरें। पापा, क्या आप है? हाँ, मैंने भेजा है। कैसा लगा? नहीं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? थोड़ी देर और सहन करो। सहन? मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक सहन किया है। श्रीमान लू, मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये फोटो मैंने खुद खींची होती तो मैं पहले ही भेज देता। आज तक क्यों इंतजार किया? अब अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया है। मेरे विचार से तुम्हें बहुत सारे आसान जीवन जीने लगे और तुम्हें जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का मतलब भूल गए हो। मेरे विचार से तुम्हें बहुत अच्छे दिन बीत गए और तुम भूल गए कि तुम्हारी असली पहचान क्या थी। अगर मेरे बिना अभी तक हम गांव में खेती कर रहे होते। लुयान, तू ढेर है। मैंने अपनी आंखें खो दी हैं कि तुझसे रिश्ता जोड़ लिया। ठीक है, मछली मरी तो जाल टूट जाएगा। अभी मैं क्रूचेंग को बता देता हूँ कि तुमने उसे कैसे दवा दी, उसे पागल बनाने के लिए। क्रूचेंग को दवा देने में तुम्हारा हाथ नहीं था? ठीक है, चलो उसे पता चल जाए। उसकी अच्छी सहेली ने उसे कैसे दवा बनाई, जिससे वह दोबारा अस्पताल में भर्ती हुई और आत्महत्या करने की कोशिश की। धमकी दे रहे हो? तो 3 साल पहले का उस दुर्घटना के बारे में क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कैसे मदद की थी? ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। पापा, WEI। थोड़ा और समय दो, जब मैं सब कुछ सुलझा लूं।
तुम्हें और बच्चों को लेकर दूर भागूंगा, हमारे अपने अच्छे दिन जीने के लिए। पापा, तलाक के बाद क्या योजना है? मैं केके का एक छोटा सा सपना पूरा करना चाहता हूँ। कौन सा सपना? जब मैं तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा तब निकल पड़ूंगा। यात्रा की जानकारी, टिकट सब खरीद लिए हैं। आइसलैंड जाना है। हेलो। केके, माफ करना। बच्चे के सिर में चोट लगी है, अब उसकी आंखें प्रकाश से डरने लगी हैं। प्रारंभिक निदान, संभवतः खून की वजह से अंधापन हो गया है। अभी भी निरंतर निगरानी की जरूरत है। धन्यवाद। हम लू परिवार का क्या पाप किया है? केके, हुआ भाई, दुखी मत हो, दुखी मत हो। केके अच्छे से क्लास में थी, अचानक कैसे गिर गई? आज केके के स्कूल में इवेंट था, जल्दी छुट्टी हो गई। मैं खाली था तो उसे लेने चला गया। तुम वो घर आकर नहीं सुनती थी, इधर उधर भागती रही और गिर गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे बच्चे की देखभाल करने की कोशिश की और अब ये मेरी गलती हो गई। केके को जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने कहा तुम कैसी माँ हो? केके के स्कूल में इवेंट था और जल्दी छुट्टी हो गई, तुम्हें पता भी नहीं। अगर तुम किसी और के साथ नहीं घूम रही होती तो बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। कृपया सम्मान से बात करो। मैंने कहा। कम बोलो, कम बोलो। चलो हम चलते हैं, हम चलते हैं। पापा, तुम लोग। पापा, अब केके की क्या स्थिति है? अंधी हो गई है। सच में क्या गलत डायग्नोसिस तो नहीं? हम केके को किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। जल्दी मत करो, अभी शूचेंग को पता नहीं है। केके को तुम्हारे घर पर हुआ था, अभी रहस्य मत खोलो। जब तुम सब वहां थे तो तुरंत हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? अगर शूचेंग को पता चल गया तो वह क्या सोचेगी कि मैं और लुओवेई केके को हॉस्पिटल ले गए। सही कहा, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम 10 मिनट पहले आते तो केके अंधी नहीं होती। अंकल, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो अगर हम तुरंत केके को ले आते तो वह अंधी नहीं होती? घर का कैमरा। तुम कहाँ जा रहे हो? शायद यही इस बच्ची की किस्मत थी। चलो, अंधी हो गई तो हो गई, शायद ठीक हो सकती है क्या? मम्मी, टीचर ने कहा औरोरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वर्ग में चित्रकारी करते समय देवता का हाथ थरथराया और रंगों का पलटन हो गया, इसलिए आकाश इतना रंगीन है। तो केके, क्या तुम ऑरोरा देखना चाहोगी? केके को रंगीन आकाश देखना सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है माँ, बाद में तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है? गलत है।
लू हुआ अचानक गांव से क्यों वापस आ गए? तुम कहाँ जा रही हो? घर। वास्तव में समस्या है। आज का सीसीटीवी फुटेज खराब हो गया है। तो तुम्हें शक है कि केके कभी घर नहीं पहुंची? केके की दुर्घटना और लुयान से कुछ संबंध है। इस विवाह की हर बात मुझे संदेह करने से रोक नहीं पाती। केके की आंखें इतनी सुंदर हैं। उसने इस दुनिया के प्रति इतना उत्सुक हृदय रखा है। वह मेरे साथ अभी तक ऑरोरा नहीं देखने आई है। ऐसा सोचना बंद करो। मैंने विदेशों में कई प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सकों से मिलना है। वे सबसे अच्छे तरीके से केके की आंखों का इलाज करेंगे। ठीक है। नमस्ते, कृपया बताएं नेत्र विभाग कैसे जाए? सामने मुड़कर तीसरी मंजिल पर जाए। धन्यवाद। पत्नी, केके का आज क्या हाल है? केके सो रही है, कृपया बाहर जाए। मुझे पता है कि केके की दुर्घटना होने पर तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन वह मेरी भी बेटी है। मेरा दिल तुम्हारे साथ है। मैं निकलने से पहले तक बच्ची ठीक थी। तुम्हारे पिता के आते ही क्या हुआ? तुम्हारे पिता तो गांव में थे ना? अचानक स्कूल से बच्ची को लेने क्यों आए? मेरे पिता को तुमने इतने दिन गांव भेजा रखा था। उन्हें केके से प्यार है, उन्होंने उसे लेने आना सही है ना? क्या वाकई यह सिर्फ संयोग है? पत्नी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं और मेरे पिता जानबूझकर केके को ऐसा किया है? हाँ, हम दोनों के बीच अंतर है। तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतने सालों से केके के प्रति मेरी ममता तुमने तो देखी ही। ममता, तुम्हारी ममता। क्या यह उसे एक छोटा भाई दिलाना है? पत्नी, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता तुम हूं। समझाओ। रात तक आखिरी दवा की बोतल है, आज खत्म हो जाएगा। केके का खान पान और सब कुछ ठीक है ना? ठीक है। बस हमेशा ठीक से सुन नहीं पाती। ठीक है, फिर मैं दवा ले आता हूँ जल्दी जल्दी। डॉक्टर वेन तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे पापा बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल ग्रुप हैं। वेन ग्रुप के पास भी बड़े प्रोजेक्ट, मेडिकल उपकरण खरीदने की जरूरत है। जो चीजें तुमने मांगी थी मैं ले आया हूं। मैंने उसके लिए टच टॉय भी खरीदा है ताकि वो मनोरंजन कर सके। धन्यवाद किन साहब, मेरे बच्चे की इतनी परवाह करने के लिए। ये तो मेरा कर्तव्य है। पत्नी, इन दिनों तुमने भी बहुत मेहनत की है। आज रात मैं केके की देखभाल करूंगा, तुम घर जाओ। नहीं। हेलो। डॉक्टर लू ग्रुप हमारे खातों की जांच कर रहा है। अगर हम 10 लाख नहीं जुटा पाए तो हम सब जेल जाएंगे।